Hello, my dear students. Assalamu alaikum. Welcome to Asif Sir's classes. आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हमने पढ़ा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उस पे हमने पढ़ा अगर नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो है। ये हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा, ठीक है। अब अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले भी मैंने आपको बोला कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन्स फोर्स। ये आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं कि व्हाट डिफाइन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप लिख सकते हो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन्स फोर्स। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैंने पहले भी कहा आपको दैट कैलकुलेट्स फोर्स, कि फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाए। दैट व्हाई वी यूज द फार्मूला F इज इक्वल टू ma। ये फार्मूला आपने इससे पहले भी देखी होगी। F इज इक्वल टू ma। F इज फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन you know that is the rate of change of velocity, and here one term that is m into v, that is momentum, that is the product of mass and velocity, that we see rate of change of momentum is directly proportional to the force applied, ठीक है। बट मोमेंटम जो है उस पे मैं अलग एक लेक्चर आपको दूंगा, क्योंकि मोमेंटम भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पे क्या है, यहां पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। ये देखिए मैंने लिखा F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma, लेकिन यहां पे क्या है, मैं F के ऊपर वेक्टर, A के ऊपर वेक्टर, ठीक है। यहां देखिए आप F वेक्टर दैट इज इक्वल टू m into A वेक्टर, because force and acceleration these are vector quantities। Force and acceleration these are vector quantities, ठीक है। मास स्केलर क्वांटिटी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन these are vector quantities। यहां पे आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि फोर्स जो है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी। समझ में आ रहा है? दैट मींस कि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है, नेट फोर्स, ये फोर्स नहीं, ये नेट फोर्स है, F नेट फोर्स है। अगर नेट फोर्स की डायरेक्शन यहां है, ठीक है, दैट मींस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही है, ठीक है। Though we can see that direction of F vector that is equal to the direction of A vector, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो एग्जांपल्स लेते हैं। ये देखिए आप यहां, ये एक बॉडी है, मान लीजिए 4 कीजिए, ठीक है। कैसे हम फोर्स का नेट फोर्स जो है कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, बॉडी इसका मास क्या है 4 kg, ठीक है। मान लीजिए इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है इस साइड 20 न्यूटन, ठीक है। इस साइड भी फोर्स अप्लाई हो रहा है से सपोज 100 न्यूटन। बॉडी जो है इस पे दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, दो फोर्स इस पे अप्लाई हो रहे हैं। इस साइड कितना फोर्स 100 न्यूटन, इस साइड कितना फोर्स 20 न्यूटन। आपको यहां पे बोलना है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। बॉडी जो है इस पे दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, इस साइड कितना हो रहा है 100 न्यूटन, और अपोजिट साइड इसी के अपोजिट में कितना हो रहा है 20 न्यूटन। आपको बोलना है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या है, इसकी एक्सेलरेशन। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये देखिए आप यहां पे फोर्स कितना है 100 न्यूटन, यहां पे फोर्स कितना है 20 न्यूटन। दैट मींस फोर्स ज्यादा किस तरफ है, इस तरफ है। दैट मींस एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगी, एक्सेलरेशन होगी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम यूज करते हैं फार्मूला F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma। हमें फोर्स नेट निकालना है, नेट फोर्स यहां पे दो है 100 20, वो हम लिख सकते हैं 100 माइनस 20 इज इक्वल टू m किसके बराबर है 4 into E, ठीक है। 100 माइनस 20 हो गया 80 इज इक्वल टू 4 into E। A का वैल्यू निकालना है, A इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 4, 420 are 80, ठीक है। A जो है इसका वैल्यू क्या है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो हम ये कह सकते हैं जो ये बॉडी है इस पे दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, दो फोर्स अप्लाई हो रहे थे इस पे, एक है 100 न्यूटन, दूसरा है 20 न्यूटन। हमें नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स कितना हो गया इसका 80 न्यूटन, ठीक है। फिर हमने एक्सेलरेशन इसकी निकाली, एक्सेलरेशन किसके बराबर आया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और एक एग्जांपल दूंगा, थोड़ा इससे कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल दूंगा। ये देखिए बॉडी है,
से सपोज इट इज 5 kg, ठीक है, इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, मान लीजिए इस साइड इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है 20 न्यूटन, ठीक है, इस साइड भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस साइड भी फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, लेकिन वहां में पता नहीं है, वहां में निकालना है वो फोर्स कितना हो रहा है, लेकिन क्या है कि इसकी एक्सेलरेशन जो है वो गिवन है, से सपोज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो इस डायरेक्शन में। अगर आपको गिवन है एक बॉडी, उसका मास जो है दैट्स 5 kg, उस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है 20 न्यूटन लेफ्ट साइड, और राइट साइड में उसका फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है उस बॉडी पे, वहां में पता नहीं है लेकिन फोर्स अप्लाई हो रहा है, हमें वो फोर्स निकालना है, हमें वो फोर्स निकालना है कि आप बोले कि वो फोर्स कितना है, लेकिन एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन कितनी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन भी गिवन है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस साइड है, दैट मींस जो ये फोर्स है इट विल बी मैक्सिमम फोर्स, ठीक है, ये फोर्स ज्यादा होगा इस फोर्स से, तो हमें यहां पे क्या करना है, ये फोर्स निकालना है यूजिंग द फार्मूला F इज इक्वल टू ma। इट इज नेट फोर्स, नेट फोर्स किसके बराबर होगा, जो ये फोर्स है F माइनस 20, क्योंकि इट इज मैक्सिमम फोर्स, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इसी साइड है, इट विल बी मैक्सिमम, वी राइट इट F माइनस 20, ये फोर्स दैट इज इक्वल टू m 5 kg into a 5, ठीक है, वी राइट F माइनस 20 इज इक्वल 5 5 25, F इज इक्वल टू 25, ये माइनस है प्लस हो जाएगा प्लस 20, वो हो गया F इज इक्वल टू 45 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं जो ये फोर्स है ये कितना है 45 न्यूटन, समझ में आ रहा है। एक बॉडी है, इसका मास जो है दैट इज 5 kg, इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितने फोर्स हो रहे हैं, दो फोर्स, इस साइड कितना 20 न्यूटन, इस साइड भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है कि वो फोर्स कितना है, ठीक है। एक्सेलरेशन गिवन है, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी गिवन है, वो राइट साइड है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस साइड है, दैट मींस मैक्सिमम फोर्स इसी साइड होगा, मैक्सिमम फोर्स इसी साइड होगा, इसलिए नेट फोर्स जो है इसका वो हो गया F माइनस 20, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू यूजिंग द फार्मूला F नेट इज इक्वल टू m into a, वहां पे हमें वैल्यू निकला F का, क्योंकि एक्सेलरेशन गिवन थी, F जो है इसका वैल्यू क्या आ गया 45 न्यूटन, ठीक है। अब इससे और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल मैं आपको दूंगा, यहां आप देखिए, यहां आप देखिए एक बॉडी है, दिस इज मच कॉम्प्लिकेटेड, से सपोज इट इज 5 kg, बॉडी कितनी है 5 kg, ठीक है। यहां आप देखिए इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है 100 न्यूटन, यहां भी 100 न्यूटन, बट मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, सी इट इज आल्सो 60 डिग्री। यहां पे आप देखिए, यहां आप देखिए, अगर आपको इस तरह से एग्जांपल हो, इस तरह से एक न्यूमेरिकल हो कि आप यहां पे बोले कि इसका जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर होगा, इसकी जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होगी, आप यहां पे ध्यान दीजिए, बॉडी है, बॉडी का मास क्या है 5 kg, ठीक है, लेकिन बॉडी क्या है, बॉडी पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, दो फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहां आप देखिए 100 न्यूटन, यहां आप देखिए 100 न्यूटन, लेकिन एंगल पे, ठीक है, एक एंगल पे यहां देखिए आप 60 एंगल, यहां भी 60 एंगल, यहां क्या करें, जब हमें फोर्स थोड़े, जब हमें ऐसी डायग्राम हो जहां फोर्स थोड़ा टेढ़े होंगे, तो वहां पे क्या करेंगे हम, वहां पे हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स करना पड़ता है, हमें क्या है कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स वहां पे हमें करना पड़ता है, वो हम यहां आपको ऐसे दिखाएंगे, ये देखिए आप, हम ऐसे करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, जो ये ऊपर पोर्शन है इसका कंपोनेंट निकालते हैं, इसका ऊपर पोर्शन, यहां आप देखिए इट इज मेकिंग एंगल, ये आप देखिए ये वर्टिकल है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल, यहां देखिए आप नीचे ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब जो ऊपर पोर्शन है इसका हम फोर्स निकालेंगे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, इसी तरह जो नीचे पोर्शन है, जो नीचे ये फोर्स है इसका भी फोर्स निकालेंगे क्या, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। यहां पे आप देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ डायग्राम रिट्राई करूंगा, ये देखिए, ठीक है। अब आप ऊपर देखिए वर्टिकली, वर्टिकली देखेंगे, पहले ऊपर वाला पोर्शन देखिए, वर्टिकल फोर्स कितना है 100 न्यूटन, दैट विल बी 100 sin 60, वर्टिकल है, ठीक है।
अब ये बॉडी लेंगे, इसका जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा वो कितना होगा, दैट इज 100 ही है, 100 cos 60, ठीक है। ये जो ऊपर पोर्शन है इसका हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स लगा, इसी तरह जो नीचे पोर्शन है इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, यहां देखिए इसका वर्टिकल कितना हो गया, 100 ही है, दैट मींस 100 sin 60, ठीक है। अब इसका हॉरिजॉन्टल कितना हो गया, वो हो गया 100 cos 60 डिग्री, ठीक है। जो ये बॉडी है जिसपे फोर्स जो फोर्स इस पे अप्लाई हो रहे थे थोड़ी टेढ़ी थी, एंगल पे है। अब क्या है कि हमने इसका कंपोनेंट निकाला, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। जो पहला ऊपर फोर्स लग रहा है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, और जो नीचे फोर्स है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नीचे कंपोनेंट। अब हमने यहां पे देखा जो ये बॉडी है इस पे हमने देखा कि इस पे कितने फोर्स लगे, यहां देखिए 100 sin 60 cos sin 100 cos 60 100 cos 60 sin 100 sin 60, ठीक है। ये सारी फोर्स इस बॉडी पे अप्लाई हो रही है। अब हमें इसका नेट फोर्स निकालना है कि नेट फोर्स इस पे क्या लग रहा है, इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, ठीक है। यहां पे आप देखिए, यहां पे 100 sin 60, नीचे भी 100 sin 60, दैट मींस अगर ऊपर 100 जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है। अगर हम वर्टिकली देखिए, वर्टिकल जो है नेट फोर्स वो होगा 0, वो क्योंकि फोर्स सेम है, जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है। दैट मींस वर्टिकल फोर्स जो है, वर्टिकल नेट फोर्स वो 0 होगा। अब खत्म हो गया ये। अब क्या है, नेट फोर्स जो किस साइड होगा, हॉरिजॉन्टल। नेट फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल। यहां आप देखिए नेट फोर्स दिस आर पहला, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस 100 into cos 60, ठीक है। वो हो गया F इज इक्वल टू ट्वाइस 100 cos 60 किसके बराबर है, 1 divided by 2, 2 and 2 कैंसिल, वहां हो गया 100 न्यूटन। तो वी कैन से जो इस बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है दैट इज 100 न्यूटन। इस बॉडी पे जो ये बॉडी है, इस बॉडी पे जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर है, 100 न्यूटन के बराबर। अब हमें इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। वी यूज द फार्मूला F इज इक्वल टू ma, क्योंकि ma इट इज नेट फोर्स दैट इज 100, दैट इज इक्वल टू m किसके बराबर है, 5 kg, 5 into a, that we see 100 divided by 5 is equal to a, वो किसके बराबर है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्या एक्सेलरेशन निकाली, नेट फोर्स जो है एक बॉडी पे वो फोर्स भी निकाला कि वो फोर्स किसके बराबर होगा। दैट इज व्हाई वी यूज द फार्मूला, दैट जो ये फार्मूला है F इज इक्वल टू ma, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फोर्स कि नेट फोर्स एक बॉडी पे हो सकता है, एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो सकते हैं, एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन हमें नेट फोर्स निकालना है। हमें इससे भी बढ़िया कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स आपको आ सकते हैं कि अब आपको समझ में आया कि हम कैसे फोर्स निकाल सकते हैं, नेट फोर्स कैसे निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, हमें कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स का कंपोनेंट करना पड़ता है, हमें फोर्स का कंपोनेंट करना पड़ता है, तो हम फिर क्या है कि नेट फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इट वाज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और इसके बाद जो मोमेंटम है, मोमेंटम पे लेक्चर होगा और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप देखते रहिए क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।